नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में जो पद्म पुरस्कार मिले हैं ना 2025 में, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखने चाहिए वही आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। चाहे आप रेलवे, बीपीएससी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो पहले हम कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं, फिर हम जो करंट अफेयर यानी कि इस बार जो पुरस्कार मिले हैं वो देखते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पद्म पुरस्कार 2025। तो पद्म पुरस्कार होते क्या हैं, इनकी शुरुआत कब हुई? तो पद्म पुरस्कारों की शुरुआत जो है वो 1954 यानी कि 1954 में हुई थी। और इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। जो पद्म पुरस्कार होते हैं ना, ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो तो भारत रत्न है, लेकिन सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। और यह पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किया जाता है, यानी कि 26 जनवरी के अवसर दिन घोषित किया जाता है। और पद्म पुरस्कार हर साल प्रधानमंत्री के द्वारा गठित पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किया जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री जो है इस समय हमारे मोदी जी हैं, तो प्रधानमंत्री के द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है, एक समिति बनाई जाती है, वही इन नाम की सिफारिश करती है कि किन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। तो आगे हम देखते हैं। तो पद्म पुरस्कार जो है ना, ये वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और वर्ष 1978, 1979 तथा 1993 और 97 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए गए हैं। इन 4 वर्षों को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर ये पुरस्कार घोषित किए जाते हैं। और जो ये पुरस्कार है ना, पद्म पुरस्कार, ये विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि। इन इन जितने भी ये विषय हैं, इन विषयों में जिन्होंने अपना उत्कृष्ट योगदान दिया होता है, उनको पद्म पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत की थी। तो 1954 में ना भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कारों की शुरुआत की थी। एक तो भारत रत्न, जो सबसे ऊपर यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का, कौन सा? भारत रत्न। और दूसरे नंबर पर था पद्म विभूषण। लेकिन और पद्म विभूषण की जो थी, जब शुरू किया गया था तो इसकी 3 श्रेणियां थी। उसमें से पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग कहा जाता था कि पद्म विभूषण की 3 श्रेणियां हैं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन बाद में 8 जनवरी 1955 को जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। जैसे जो पहला वर्ग है उसका नाम हो गया पद्म विभूषण, जो दूसरा वर्ग है वो पद्म भूषण और जो तीसरा वर्ग है वो पद्मश्री हो गया। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, इनको क्रम में लगाओ। तो सबसे ऊपर तो आता है भारत रत्न। जो भारत रत्न है, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, नंबर 1 पर है। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, विभूषण। विभूषण के बाद तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण, भूषण। और चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। तो आप अगर देखेंगे ना कि जो इनके अक्षर हैं, पद्मश्री, ये श्री है, श्री से बड़ा होता है भूषण, भूषण में 3 अक्षर हैं। और भूषण से बड़ा होता है विभूषण, इसमें 4 अक्षर हैं। तो इससे आप कंपेयर कर लेंगे ना, तो देखिए श्री छोटा है सबसे, तो ये सबसे लास्ट में है। भूषण उससे बड़ा है तो उससे ऊपर है। विभूषण उससे भी बड़ा है तो ये उससे भी ऊपर है। तो दूसरे नंबर पर विभूषण है, तीसरे पे भूषण, चौथे पे श्री है और नंबर 1 पर भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। तो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण दिया जाता है और विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री दिया जाता है। और कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है ये मैंने आपको पहले बता दिया। ये पद्म विभूषण है, ये पद्म भूषण है और ये पद्मश्री है। तो आगे अब हम देखते हैं। तो देखिए इस बार का हम करंट अफेयर पढ़ते हैं जो इस बार पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है। और इस साल 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड घोषित किए गए हैं। टोटल मिलाया जाए तो 139 होते हैं पद्म पुरस्कार, जिसमें से कितने पद्म विभूषण हैं? 7, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113।
और इन पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं हैं, याद रखिएगा, और 10 विदेशी कैटेगरी के यानी कि NRI हैं, जो 10 विदेशी हैं, और 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है इस बार। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए कि 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी व्यक्तियों को और 13 मरणोपरांत इस बार पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ये डायरेक्ट आपसे वन लाइनर पूछ लिया जा सकता है, याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि कितने पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पूरे साल का करंट अफेयर जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 का पूरा करंट अफेयर पढ़ा दिया है। इसकी जो वीडियो है यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है, आप देख लें। अगर पूरी आपको ई बुक चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ई बुक मिल जाएगी आपको। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट जो कि www.studyvanceofficial.com है, इस पर भी आप इसको बाय कर सकते हैं। इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो 7 पद्म विभूषण मिले हैं ना, इन सातों के बारे में तो हमें पता होना चाहिए क्योंकि इनके नाम सात ही हैं, तो सातों के बारे में पता होना चाहिए। जो ज़्यादा हैं उनमें से हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, लेकिन जो कम हैं वो तो सभी पता होने चाहिए। अब ये 7 हैं तो सातों के बारे में पढ़ लेते हैं। जो पद्म विभूषण है ना, ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला तो भारत रत्न है और 2025 में कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले हैं शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। ये कौन से फील्ड से हैं, इनका क्षेत्र कौन सा है, तो आर्ट यानी कि कला। ये लोक गायिका हैं और मैथिली और भोजपुरी में ये लोकगीत गाती थीं। और ये इन्हें बिहार की कोयल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बिहार की कोयल। इन्हें पहले 1991 में पद्मश्री मिल चुका है, 2018 में इन्हें पद्म भूषण मिला था और अब 2025 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। शारदा सिन्हा को ये कला क्षेत्र से संबंधित हैं, लोक गायिका हैं, याद रखिएगा, और इन्हें बिहार की कोयल कहा जाता है। तो शारदा सिन्हा के बाद आगे चलते हैं। टी नागेश्वर रेड्डी, इन्हें भी इस बार 2025 में पद्म विभूषण मिला है। तो ये चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र से संबंधित हैं, तेलंगाना के हैं। ये विश्व प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, याद रखिएगा, विश्व प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। और इन्हें मास्टर एंडोस्कोपिस्ट पुरस्कार 2009 में मिला था और यह दुनिया में एंडोस्कोपी के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि इन्हें मिला है। और 2013 में आयोजित एक समारोह में शंघाई, जो कि चीन की दुनिया का सर्वोच्च गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। सर्वोच्च गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण मिल चुका है और इन्हें अब पद्म विभूषण मिला है। तो याद रखिएगा, इनका नाम क्या है, टी नागेश्वर रेड्डी। तो आगे चलते हैं। तो रिटायर्ड जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, इन्हें भी पद्म विभूषण मिला है। ये पब्लिक अफेयर के फील्ड में इन्हें मिला है। ये 44वें यानी कि 44th मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और अयोध्या भूमि विवाद में भी इनका योगदान रहा है, मतलब उसमें जज रहे हैं। और भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश ये रहे हैं, याद रखिएगा, ये भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इनका नाम इम्पोर्टेंट है और ये इन्हें इस बार पद्म विभूषण दिया गया है। तो आगे हैं कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, तो इन्हें भी इस बार पद्म विभूषण दिया गया है। इस फील्ड में तो कला के क्षेत्र में ये कथक नृत्यांगना है, कथक नृत्यांगना, याद रखिएगा। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें मिल चुका है, कालिदास सम्मान इन्हें मिल चुका है और केरल सरकार के द्वारा गोपीनाथ देसिया नाट्य पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। तो जो कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया हैं, ये कथक नृत्यांगना है, ये याद रखिएगा, कथक से ये संबंधित है। और बताइएगा कि जो कथक नृत्य है ना, ये कौन से राज्य से संबंधित है, ये भी आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। जो कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया है, ये कथक नृत्यांगना है, तो कथक किस राज्य से संबंधित है। अब आगे चलते हैं। तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को भी मिला है इस फील्ड में, तो कला के क्षेत्र में ये विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। तो ये वायलिन बजा रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये वायलिन वादक हैं और ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के संस्थापक हैं। इन्हें 2001 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें अब पद्म विभूषण मिला है। आगे चलते हैं। तो MT वासुदेवन नायर, इन्हें भी इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और इन्हें मरणोपरांत मिला है, याद रखिएगा। कौन से फील्ड में, तो लिटरेचर एंड एजुकेशन, लिटरेचर एंड एजुकेशन में इन्हें मिला है और ये मलयालम लेखक हैं, मलयालम लेखक थे ये। और साहित्य अकादमी अवार्ड और ज्ञानपीठ अवार्ड इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है। MT वासुदेवन नायर ने भी इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आगे हैं
तो ओसामू सुजुकी 7वें व्यक्ति हैं, 7 व्यक्तियों को मिला है ना पद्म विभूषण। तो ओसामू सुजुकी, तो सुजुकी सुन के इनका जो सरनेम है इससे आपके दिमाग में आ रहा होगा, जो गाड़ियाँ वगैरह आती हैं सुजुकी की, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड में ये थे जापान के सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के ये अध्यक्ष रह चुके हैं, जापानी व्यवसायी हैं। सुजुकी मोटर जो कॉरपोरेशन थे उसके ये अध्यक्ष रह चुके हैं। और पाकिस्तान का अवार्ड सितारे पाकिस्तान भी इन्हें मिल चुका है, सितारा पाकिस्तान। तो ओसामू सुजुकी नाम आप याद रख लीजिएगा, इन्हें भी इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो टोटल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और 7 के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे हम पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो पद्म विभूषण है ना, पद्म भूषण, इससे 19 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो 19 में से जो इम्पोर्टेंट है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, बाद में सारे नाम जो हैं एक साथ हम देख लेंगे ताकि आपके दिमाग में रहे कि किन 19 लोगों को पद्म भूषण मिला है। पहले जो इम्पोर्टेंट हैं उनसे हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि PR श्रीजेश, तो आपको पता है कि गोलकीपर, भारतीय गोलकीपर हैं, फुटबॉलर, और टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल जब लाई थी ना, उस टीम का ये हिस्सा थे। बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड इन्हें मिला हुआ है। तो PR श्रीजेश, इन्हें इस बार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है पंकज उधास। तो पंकज उधास आपको पता ही है, कला के क्षेत्र में इन्हें मिला है मरणोपरांत, और ये गजल गायक हैं, गजल गायक हैं ये। कौन? पंकज उधास। पर आगे चलते हैं। तो शेखर कपूर लेजेंडरी डायरेक्टर हैं, इन्हें भी कला के क्षेत्र में सम्मान मिला पद्म भूषण। तो भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान इन्होंने दिलाई है। और इनकी एक मूवी है बैंडिट क्वीन फिल्म के लिए इन्हें विश्व भर में प्रसिद्धि मिली थी। और 1998 में आई इनकी फिल्म एलिजाबेथ इस कदर छाई कि वह ऑस्कर पुरस्कार के लिए भी नामांकित हुई थी, नॉमिनेट हुई थी। शेखर कपूर डायरेक्टर हैं, तो इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है सुशील कुमार मोदी, तो इन्हें मरणोपरांत कौन से फील्ड में? तो पब्लिक अफेयर फील्ड में मिला है। ये बीजेपी से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये बीजेपी नेता थे सुशील कुमार मोदी, बिहार में काफ़ी जाना माना चेहरा है। तो इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित इस बार किया गया है। उसके बाद है विवेक देव राय, तो जो विवेक देव रॉय हैं, इन्हें भी मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में ये भारतीय अर्थशास्त्री रहे हैं, और पीएम के आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। पीएम के आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, और इन्हें पहले पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। क्या नाम है? विवेक देबरॉय। उसके बाद है साध्वी रितंभरा, तो इन्हें सोशल वर्क के लिए इन्हें दिया गया है, महिला सशक्तिकरण के लिए इन्हें इस बार पद्म भूषण दिया गया है। वैसे ये आध्यात्मिक गुरु हैं, पर इनके सोशल वर्क के लिए इन्हें साध्वी रितंभरा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो आगे चलते हैं। तो विनोद धाम ने भी मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में इन्हें दिया गया है, और इंटेल के पेंटियम चिप के ये जनक हैं। जो इंटेल का पेंटियम चिप है ना, उसके ये जनक हैं विनोद धाम, इन्हें मरणोपरांत दिया गया पद्म भूषण। शोभना चंद्र कुमार, इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है, अभिनेत्री, और ये भरतनाट्यम डांसर हैं, भरतनाट्यम याद रखिएगा। और हिंदी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा के 200 से अधिक फिल्में ये कर चुकी हैं। कौन? शोभना चंद्र कुमार। तो ये 19 लोगों को मिला है ना, जिसमें से हमने 8 नाम पढ़ लिए, और ये 8 इंपॉर्टेंट नेम हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब बाकी के जो 11 बचे हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। 8 इंपॉर्टेंट हैं जो हमने पहले थोड़ा डिटेल में देख लिए। 11 नाम आपके दिमाग में होने चाहिए, मतलब ये आपके सबकॉन्शियस में हो जाने चाहिए, ताकि इनका नाम आए तो आपको लगे हाँ ये पढ़ा तो है, तो इन्हें पद्म भूषण इस बार मिला है। जैसे कि सूर्य प्रकाश, इन्हें साहित्य एवं शिक्षा यानी पत्रकारिता में इन्हें मिला है, कर्नाटक से संबंधित है। अनंत नाग, कला के क्षेत्र में ये भी कर्नाटक से संबंधित है, इन्हें इस बार पद्म भूषण मिला है। जतिन गोस्वामी, इन्हें भी कला के क्षेत्र में मिला है, असम के हैं। जोस चाको पोरियापुरम, ये इन्हें मेडिसिन यानी कि दवा के क्षेत्र में मिला है, केरल के हैं। कैलाश नाथ दीक्षित, इन्हें पुरातत्व यानी कि आर्कोलॉजिस्ट के फील्ड में मिला है, अदर फील्ड में मिला है, जो भी मतलब कुछ फील्ड है उसमें से भी जो अलग होता है ना, उसे अन्य क्षेत्र कह देते हैं, अदर्स। तो पुरातत्व में इन्हें मिला है, पुरातत्व के कार्य के लिए। ये दिल्ली के हैं। तो मनोहर जोशी, इन्हें मरणोपरांत मिला है, सार्वजनिक मामलों में महाराष्ट्र से संबंधित हैं।
नल्ली कुपुर स्वामी चेट्टी, ये व्यापार और उद्योग से संबंधित हैं, तमिलनाडु के हैं। नंदमुरी बालकृष्ण, इन्हें कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के हैं। पंकज पटेल, व्यापार और उद्योग से संबंधित, गुजरात से हैं। राम बहादुर राय, तो साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में उत्तर प्रदेश के हैं। एस अजीत कुमार, कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से हैं। इनके नाम आपको एक बार बस पढ़ लेना, जो मैंने बताया आपने सुन ही लिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने पढ़ा दिए, बस इनके नाम आपको याद होने चाहिए। अब आगे पद्मश्री, तो देखिए, वैसे तो पद्मश्री इस बार 113 लोगों को मिला है, तो 113 लोगों के नाम तो आपसे याद हो नहीं पाएंगे, तो जो इम्पोर्टेंट है ना वो हम देख लेते हैं, कि जो आपको पता होने चाहिए। जैसे पहले है अरिजीत सिंह, तो अरिजीत सिंह आपको पता है प्रसिद्ध गायक हैं, सिंगर हैं, तो इन्हें इस बार पद्मश्री दिया गया है। आगे है डॉक्टर नीरजा भटला सॉरी, डॉक्टर नीरजा भटला, इन्हें सर्वाइकल कैंसर के निदान और प्रबंधन में योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया है। किन्हें? डॉक्टर नीरजा भटला को। आर अश्विन, तो आपको पता ही है, अभी रिटायरमेंट इन्होंने ली है, तो भारतीय क्रिकेट टीम के प्रसिद्ध स्पिनर आर अश्विन को भी पद्मश्री दिया गया है। शेख एजे अल सबा, ये कौन है? तो कुवैत की योगा ट्रेनर है, और कुवैत का पहला लाइसेंस प्राप्त योग स्टूडियो दरातमा इन्होंने स्थापित किया था। तो कुवैत में ये योगा सिखाती हैं। शेख एजे अल सबाह का नाम याद रखिएगा। ये कुवैत में योगा सिखाती हैं, और इन्होंने जो भारत का योगा है वो कुवैत में काफ़ी प्रसिद्धि उसको दिलाई है, तो इन्हें इस बार पद्मश्री दिया गया है। उसके बाद है चंद्रकांत सोमपुरा, तो आपको पता होगा, इनका नाम आपने सुना होगा। जो भी अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है ना, उसके भी आर्किटेक्ट यही हैं, वास्तुकार यही हैं, प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं, तो इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है। हरविंदर सिंह, तो हरविंदर सिंह को पद्मश्री मिला है। ये पैरालंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीर अंदाज हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि पैरालंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? हरविंदर सिंह, इन्हें पद्मश्री दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट नेम बन जाता है, याद रखिएगा। अरुंधति भट्टाचार्य, तो अरुंधति भट्टाचार्य जो कि भारतीय स्टेट बैंक की 24वीं चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं, और प्रथम महिला चेयरपर्सन थी। वैसे तो एसबीआई की 24वें नंबर की थी, पर महिलाओं में नंबर 1 थी। पहली महिला थी जो कि एसबीआई की चेयरमैन बनी थी, अरुंधति भट्टाचार्य। इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है। अब अगला इंपॉर्टेंट नेम है निवलेपिल मणिविजयन। तो मणिविजयन से आप याद रखिएगा, ये पैरालंपिक के इतिहास में स्वर्ण, नहीं ये गलत है, ये तो पीछे रिपीट हो गया। इस पैरालंपिक के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन थे? अभी हमने पीछे पढ़ा, हरविंदर सिंह। ये जो मणिविजयन है ना, ये फुटबॉलर है, याद रखिएगा, फुटबॉलर, भारतीय फुटबॉलर है। इन्हें फुटबॉलर हैं, वो जो तीरंदाज तो हमने पीछे पढ़ा था, ये भारतीय फुटबॉलर हैं। गलत टाइपिंग हो गई यहाँ पर, याद रखिएगा, वो हरविंदर सिंह है। तो जो मणिविजयन है ना, ये फुटबॉलर हैं, इन्हें भी पद्मश्री मिला है। पता है, जो नास मासेट्टी ब्राज़ील के हैं, इन्हें वेदांत और श्रीमद् भगवत गीता के शिक्षण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए इन्हें पद्मश्री मिला है। ये इंपॉर्टेंट नेम बन जाता है, जो नास मासेट्टी। पता है, इक्की ज्ञान केज, इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है। 3 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं, ये संगीतकार हैं। इक्की ज्ञान केज। रामदर्श मिश्र को साहित्य एवं शिक्षा के फील्ड में पद्मश्री मिला है। इन्हें 2021 में सरस्वती सम्मान भी दिया गया था। सरस्वती सम्मान विजेता है रामदर्श मिश्र। और भीम सिंह भावेश पत्रकार हैं, इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है। एल हैंगथिंग, जो एल हैंगथिंग है ना, ये नागालैंड के किसान है, फल किसान है, इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है। तो मैंने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जिन्हें जिन्हें मिला है देख लिया। अब हम जो भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं आपको कितने प्रश्न यहाँ पर याद हुए। तो पहला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो कुल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? नंबर 1 पर है भारत रत्न, नंबर 2 पर है पद्म विभूषण, नंबर 3 पर है पद्म भूषण। पद्म भूषण नंबर 3 पर है। आगे चलते हैं कि 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण, तो पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19। इस कहाँ पर है? ये रहा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रकांत सोमपुरा को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में योगदान के लिए इस पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चंद्रकांत सोमपुरा है ना, इन्हें कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
तो ऑप्शन ए का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ओसामू सुजुकी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जो सुजुकी हैं इन्हें किस क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री इनकी फील्ड है, व्यापार। अगला प्रश्न है कि श्रीमती शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण दिया गया है, वह किस राज्य से संबंधित हैं। जो शारदा सिन्हा है ना, ये बिहार राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जोनस मासेट्टी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया है। आध्यात्मिकता, यानी कि ये श्रीमद् भगवत गीता और वेदांत को ब्राज़ील में काफ़ी फेमस कर रहे हैं, वहाँ पर शिक्षाएं दे रहे हैं। तो आध्यात्मिकता में इन्हें मतलब कि इसमें इनके योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हरविंदर सिंह को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया गया है। तो हरविंदर सिंह को तीर अंदाज भाई इसका सही जवाब है कि किस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में तीरंदाजी के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए ये दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 2025 में अरिजीत सिंह को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो सिंगर हैं अरिजीत सिंह, इन्हें पद्मश्री दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 2025 में पंकज उदास को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है। जो पंकज उदास है ना, ये गजल गायन। ऑप्शन बी का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पद्म विभूषण से 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1954 में पद्म पुरस्कारों की स्थापना हुई थी। तो भी इसका सही जवाब है। अगर आपको कोई भी ई बुक खरीदनी है तो कंप्लीट हिस्ट्री की ई बुक, इस बार हिस्ट्री कोई भी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। फिजिक्स और बायोलॉजी की ई बुक अवेलेबल है, आप हमारी वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इससे भी आपको ई बुक मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप पर ही। नहीं तो आप हमारी जो वेबसाइट है studyvanceofficial.com, यहाँ पर या इस QR कोड को स्कैन करके आप वेबसाइट से बाय कर सकते हैं पूरे साल का करंट अफेयर भी। आपको जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर कोई भी वीडियो आती है उसका लिंक दे दिया जाता है, और जो PDFs हैं पुरानी सारी इस पर अपलोड है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। नई PDF भी इस पर अपलोड होंगी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। ऐसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।